जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। एसएससी जीडी मैथ का जो आपका सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो गया है, लेकिन नंबर सिस्टम वाले क्लास में आपका जो यह टॉपिक है फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ये कंप्लीट नहीं करवाया गया है। सो इस टॉपिक को हम आज और कल की क्लास में पूरा कंप्लीट कर लेंगे और हम इस क्लास में केवल इसका जो इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है उसको केवल सीखेंगे और एग्जाम्पल लेकर उसको हम समझ लेंगे। और इसकी जो प्रैक्टिस है, जब आपका एक नया जो सीरीज स्टार्ट होने वाला है, मॉक टेस्ट या फिर रिवीजन का जो सीरीज आपका स्टार्ट होगा अभी, उसमें इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में उनको भी हम कर लेंगे। सो सभी लोग पेन और कॉपी साथ में बैठो, यहाँ पर जो कंसेप्ट नोट करवाया जाएगा उसको साथ में नोट करेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में और इसके बाद हम कल डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यही हेडिंग बना लो, फ्रैक्शन। इसको आप लोग पहले हटा दो यहाँ से, ठीक है। कि सबसे पहले आप लोग समझो जो फ्रैक्शन होता है, जो भिन्न है, ये हम कहते हैं किसे, या तो आपको पता है, जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं कि अंश और हर के फॉर्म में, जिसे हम लिखते हैं अंश और हर, अंश बटे में क्या हो गया यहाँ पर हर के फॉर्म में जिसे लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। और यहाँ पर हर इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर क्या होता है जीरो, कि यहाँ पर इसको अब इस प्रकार से भी लिख लो कि यहाँ पर डी इज नॉट इक्वल टू जीरो। डी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हर, और जो अंश है, अंश को हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। देखो जो आपका यह फ्रैक्शन है इसका टोटल 3 पार्ट होता है, आप इसको केवल समझते जाओ, ठीक। देखो इसका जो पहला जो होता है इसमें वो आपका होता है सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन इसे हम हिंदी में कहते हैं साधारण भिन्न। और इसके बाद इसमें जो आपका दूसरा होता है वह आपका होता है डेसिमल फ्रैक्शन, जो आपका अगला टॉपिक रहेगा इसमें, डेसिमल फ्रैक्शन। इसे हम कहते हैं दशमलव भिन्न। और इसके बाद इसमें जो आपका तीसरा एक होता है उसे हम कहते हैं सतत भिन्न, कंटिन्यू फ्रैक्शन। कंटिन्यू फ्रैक्शन इसे हम कहते हैं हिंदी में सतत भिन्न। बारी बारी से आप लोग समझो, जो आपका सिंपल फ्रैक्शन होता है, साधारण भिन्न, यह हम किसे कहते हैं। देखो जो आपका यह सिंपल फ्रैक्शन है, इसमें क्या होता है, जब किसी भी नंबर को जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जब फॉर्म में लिखते हैं तो वह क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है। इसे हम कहते हैं साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन। और देखो यहाँ पर क्या होता है, जो डी है यह बराबर कभी नहीं होगा कि इसके जीरो के, डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, की जो डी है यह बराबर जीरो के नहीं रहेगा। अगर ये जीरो के हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक। देखो अब जो आपका यह डेसिमल फ्रैक्शन है, यह हम किसे कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन में जो हर होता है, जो इसका डिनोमिनेटर होता है, इस प्रकार से लिखो, जो हर होता है, देखो यह भी एक प्रकार का क्या फ्रैक्शन ही है, लेकिन इस वाले फ्रैक्शन में क्या होता है कि किसे हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका हर 10 या इस प्रकार से लिख लो यहाँ पर डी के बाद, या यह भी लिख लो कि हर ब्रैकेट में लिख लो डी। डी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर डिनोमिनेटर। देखो जिसका हर 10 या 10 के घात के फॉर्म में हो, 10 या 10 के घात, घात का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर, 10 या 10 के घात के फॉर्म में हो। इसमें देखो इसका एग्जांपल, जैसे अगर हम यहाँ पर ले लें 0.3, ठीक, 0.3, अगर जब इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, देखो डेसिमल है, दशमलव में इसको जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 बटे में कितना हो जाएगा 10, दशमलव के स्थान पर हो जाएगा 1, और इसके बाद जितना नंबर रहेगा उतना लगाते हैं हम 0। अब यह देखो कैसा फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका हर है वह किस फॉर्म में है, 10। देखो इसका जो हर है यह 10 के घात के फॉर्म में है, कि यहाँ पर 10 लिखोगे तब भी इसका पावर 1 होगा। अगर 10 के, देखो कोई पावर अगर 10 के बजाय यहाँ पर 100 रहे, जैसे देखो यहाँ पर अगर कोई फ्रैक्शन इस प्रकार से दशमलव पर डेसिमल कोई दिया हो 0.03, अगर इसको हम बदलेंगे फ्रैक्शन में तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 बटे में 100, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के स्थान पर हो जाएगा 1, दशमलव के बाद जितना नंबर रहेगा उसके स्थान पर किसको लिखेंगे हम, 0 को। तो यहाँ पर जो है 100 है यह किसके फॉर्म में होगा, 10 की पावर 2 हो जाएगा, कि 10 की घात, देखो 10 की घात के फॉर्म में होना चाहिए, तो इसका मतलब है क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है। अब चलो देखो यहाँ पर जो आपका कंटिन्यू फ्रैक्शन होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को आप एक
टेबल के फॉर्म में देखोगे, या फिर इसको कह सकते हो आपके एक ट्री के फॉर्म में देखोगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर सबसे पहले यहाँ पर अगर एक एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पर सीधे सीधे देखो, अगर ये हो जाए 1 + 1/1 + 1/1 + 1/2, जैसे देखो ये क्वेश्चन दिया है, ठीक। यहाँ पर देखो, अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिले, तो वह कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा? कंटिन्यू फ्रैक्शन, सतत भिन्न हो जाएगा। देखो जैसे दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर बन सकता है कि यहाँ पर हो जाए, देखो 3 + 1/2 -1/2 -1/2, इसमें ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। इसको पहले आप लोग नोट करो, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे जो आपका फ्रैक्शन होता है, इसका टोटल पार्ट जो सिंपल फ्रैक्शन है, इससे कितने पार्ट होते हैं। तो आज की इस क्लास में हम केवल इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, और उसके बाद कल जो आपका है डेसिमल फ्रैक्शन है, इसको फिर हम पढ़ेंगे। क्योंकि डेसिमल फ्रैक्शन में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कोई पूछ दे, जैसे 0.33 के ऊपर लग जाए बार का मतलब क्या होता है? बारंबार, ताकि जो 3 है वह बार बार रिपीट करे। जैसे देखो इसके अंतर्गत देखो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर यहाँ पर दिया रहे जैसे 0.3 के ऊपर लगा दे यहाँ पर बार, अगर इसको आप बदलना हो फ्रैक्शन में, इसको अगर आपको कन्वर्ट करना हो फ्रैक्शन में, तो इसको हम कैसे बदलेंगे? तो यह जो है ऐसा जो क्वेश्चन है किसमें आता है? आपका डेसिमल फ्रैक्शन के अंतर्गत आता है। तो इसको हम कल सीखेंगे, इसको पहले आप लोग नोट करो। तो अब आप लोग सिंपल फ्रैक्शन के हम पार्ट को पहले समझ लेंगे। देखो ये बिल्कुल बेसिक चीज है, अगर ये आपको पता रहेगा तो जो आगे जब आप क्वेश्चन को करोगे तो उसका कंसेप्ट आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किससे कहते हैं या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन किससे कहते हैं, तो आपको पता ही नहीं रहेगा वह क्या होगा। तो अगर क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट वही पूछ दे तो उसको आप कैसे करोगे? जब आपको सभी कंसेप्ट एक बार रिवाइज रहेगा तभी ना। देखो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर हेडिंग बना लो, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। इसमें जो सबसे पहला हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इसको हिंदी में हम कहते हैं अनुचित भिन्न। फिर दूसरा आपका रहेगा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन इसे हिंदी में कहते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न। फिर इसके बाद आपका तीसरा इसमें रहेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन, में कहते हैं मिश्रित भिन्न। ठीक, पहले आप लोग इन तीनों को समझो। देखो जो यहाँ पर आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो यह अनुचित भिन्न है, यह हम किसे कहते हैं? सबसे पहले आपको यह पता चल गया कि जो भिन्न होता है, भिन्न हम किसे कहेंगे? जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो फॉर्म में रहे, और वहां पर जो डी है यह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको पता है जो फ्रैक्शन होता है उसको हमेशा हम न्यूमरेटर बटे में देखो फिर से इसे डिनोमिनेटर इससे आप इस प्रकार से लिख लो कि अंश बटे में हर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अभी लिखेंगे, देखो n बटे में d। कि सबसे पहले आप लोग समझो जो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है हम किसे कहते हैं? इसमें जो आपका न्यूमरेटर है यह बड़ा हो या फिर बराबर हो किसके? डिनोमिनेटर के। कि जो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसमें जो अंश है वह हमेशा हर से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के ऐसा भिन्न जिसमें जो उसका अंश है वह हर के बराबर हो या फिर हर से बड़ा हो, तो उसे हम कहेंगे
अनुचित भिन्न, जैसे बटा में 2, ठीक, 4/3, या फिर यह भी आप कर सकते हो यहाँ पर सीधे सीधे 1, जो अगर लिख दिया जाए 1/1, या फिर यहाँ पर लिख दिया जाए 5/5, तो यह भी आपका क्या है, अनुचित भिन्न है। अब देखो, जो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, यह किसे कहते हैं कि ऐसा भिन्न जिसमें न्यूमरेटर हमेशा छोटा होता है किससे, डिनोमिनेटर से, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं उचित भिन्न। इसका एग्जाम्पल जैसे 1/2, 2/3, 4/5, 5/9, यह क्या है, उचित भिन्न है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। और देखो, जो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, यह हम किसे कहते हैं कि जब आपका उचित और अनुचित भिन्न की जहां पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन यह दोनों एक साथ हो, तो उसे हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। इसे आप इस प्रकार से लिख लो, जब प्रॉपर प्लस इम्प्रॉपर यह दोनों जब एक साथ में लिखे जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न। जैसे यहाँ पर जो 1 है, यह 1 क्या है, 1 को हम क्या कहेंगे कि 1 में अगर 1 हो जाए कि यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर ये आपस में बराबर हैं, तब भी उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन अगर यहाँ पर जो इसका न्यूमरेटर है अगर डिनोमिनेटर से अगर बड़ा हो जाए, कि जो इसका अंश है वह हर से अगर बड़ा हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो जो 1 है यह क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्लस अगर एक हम यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन ले लें, जैसे हम ले लें यहाँ पर 1/2, तो यह आपका क्या हो जाएगा, दोनों मिला देंगे जब इसको हम यह भी लिख सकते हैं यहाँ पर है कि 1 सही 1/2, ठीक, 1 सही 1/2, तो यह किसमें हो गया, मिश्रित भिन्न में, कि मिक्स्ड फ्रैक्शन ये हो गया, ठीक, मिश्र भिन्न में। इसी प्रकार से अगर आप यह भी लिख सकते हो यहाँ पर, जैसे 3 सही 1/4, तो यह भी आपका क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, कि इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। देखो जो यहाँ पर 3 है, 3 को आप यहाँ पर अलग भी कर सकते हो, कि यहाँ पर देखो 3 प्लस 1 क्या हो गया, 4, कि जो यहाँ पर यह 3 है यह क्या है, जो यहाँ पर 3 है यह आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो अंश है, क्योंकि जो यहाँ पर 3 लिखा गया, 3 के बटे में 1 हमेशा रहेगा सबके बटे में, अगर वह केवल नंबर के फॉर्म में है। यहाँ पर 3 बटे में कितना हो जाएगा, 1, जो 1 है वह क्या है, हर, और जो 3 है क्या है, अंश। यहाँ पर जो अंश है वह हर से बड़ा है, जब हर से बड़ा है तब भी वो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। और यहाँ पर यह जो दिया है कि 1/4, यहाँ पर जो 1/4 है, यहाँ पर जो 4 है यह 1 से बड़ा है, कि जो हर है वह अंश से बड़ा है, तो यह क्या हो गया, उचित, देखो उचित भिन्न। तो यह देखो जो आपका 3 सही 1/4 है, इसको हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसको आप लोग नोट करो, फिर इसके बाद इसमें 2 और बचा हुआ उसको हम देखेंगे। चलो देखो अब आप लोग अगला इसमें, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, इसे हम हिंदी में कहते हैं जटिल भिन्न। यह क्या है, जटिल भिन्न। अब देखो जटिल भिन्न हम किसे कहते हैं, कि जो आपका जटिल भिन्न है इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों किसमें होता है, फ्रैक्शन में होता है। इसको इस प्रकार से आप लिख लो कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन जो है, कि ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो। इसका मतलब जो यहाँ पर इसका न्यूमरेटर है यह भी, जो इसका अंश है यह भी भिन्न के फॉर्म में रहेगा, और जो इसका डिनोमिनेटर है, जो हर है, यह भी भिन्न के फॉर्म में रहेगा। तो इसे हम जटिल भिन्न, कॉम्प्लेक्स
फ्रैक्शन। देखो एग्जाम्पल के फॉर्म में जैसे दिया हो 1/2/2/3, यहाँ पर जो इसका न्यूमरेटर है यह भी है फ्रैक्शन के फॉर्म में, इसका जो डिनोमिनेटर है यह भी किसमें है, फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो यहाँ पर देखो इसको हम यह भी लिख सकते हैं कि अगर इसको पूरा सॉल्व करना चाहिए सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको अगर सीधे सीधे बताना हो कि इसको हम कौन सा भिन्न कहेंगे तो यह क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, कि जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों किसके फॉर्म में होना चाहिए, फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए। सेम इसी का एक और एग्जाम्पल आप देखो कि जैसे 3/2/1/5, यह भी आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। इसको आप नोट करो। अब इसके बाद हम यहाँ पर सीखेंगे कि अगर कोई फ्रैक्शन दिया हो तो उसका अगर आपको सरलतम रूप लिखना हो तो उसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक, कि जैसे एग्जाम्पल एक देख लो यहीं पर, जैसे अगर यहीं पर एक क्वेश्चन दिया जैसे 4/8, तो यहाँ पर देखो 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1/में कितना हो जाएगा, 2। तो इसको अभी हम करना सीखेंगे कि कोई भी भिन्न हो तो उसका सरलतम रूप हम कैसे लिखते हैं, उसको हम कैसे करेंगे अभी हम सीखेंगे। पहले इसको आप लोग नोट भिन्न का सरलतम रूप सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। देखो किसी भी भिन्न का सरलतम फॉर्म कब तक होगा, जब उसके, देखो किसी भी भिन्न का जो सरलतम फॉर्म है वह हम कब कहेंगे कि यह सबसे लास्ट का सरलतम फॉर्म है, कि इससे ज्यादा छोटा वह भिन्न नहीं होगा, कि जब वहां पर उसके अंश और हर का, देखो जब भिन्न के अंश, जब फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के या डिनोमिनेटर का HCF एक के बराबर हो जाए, एक के, इसका मतलब क्या है कि जो वहां पर उसका लास्ट वाला जो सरलतम जो रूप आएगा वह केवल 1 से डिवाइड हो और उसके अतिरिक्त अन्य किसी नंबर से वह डिवाइड ना हो, कि दोनों जो उसका अंश और हर है वह एक ही समान या कि समान नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, केवल वह 1 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ऐसा जब आपको उसका सरलतम फॉर्म अगर प्राप्त होगा तो वह जो भिन्न रहेगी वह सबसे उसका छोटा फॉर्म रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहीं पर देखो, जैसे दिया हो 125 बटे में हो 100, फिर देखो कितना है, 125 बटे में हो 100। अगर इसका सरलतम रूप आपको लिखना हो, या फिर 24 बटे में यहाँ पर दे दिया जाए 36। ठीक, अगर आपको इन दोनों का सरलतम रूप लिखना हो कि सबसे छोटा रूप इसका क्या होगा, देखो तो यहाँ पर अगर आप इसको डिवाइड करना चाहो, सबसे पहले जो यह दिया है यह 25 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 25 25 125 ऊपर आ गया 5 बटे में 25 चौका कितना हो जाएगा 100। अब देखो ध्यान से, जो इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इन दोनों का जो HCF है वह हमेशा 1 होना चाहिए। तब अगर 1 हो गया तो वह क्या हो जाएगा, उसका सरलतम सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 5 और 4 क्या है, दोनों किसी अन्य नंबर से डिवाइड होंगे 1 के अतिरिक्त, ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है, दोनों अलग है, तो ये केवल दोनों 1 से केवल डिवाइड होंगे। इसका मतलब जो यहाँ पर यह फॉर्म आ गया इसका, यही इसका क्या है, सरलतम फॉर्म है। अब देखो यहाँ पर जो दिया है 24 और यहाँ पर कितना है 36, अगर इसको आप 6 से डिवाइड करो, 6 चौक 24 हो जाएगा, यहाँ पर 6 चौक 36 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जो यहाँ पर 4 बटे में 6 आ गया, क्या आया,
4 है और 6 है, 2 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसको हम फिर डिवाइड करेंगे। देखो 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 3 कितना बराबर, यहाँ पर कितना आ गया 3/2। और जो यहाँ पर 3/2 आया है, यहाँ पर यह दोनों अब और अन्य किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे एक के अलावा। तो यहाँ पर जो इनका HCF जो है वह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यह जो नंबर है, यह देखो यह जो फ्रैक्शन है, यह 24/36 का सबसे सरलतम फॉर्म है, सरलतम रूप है। अब आप लोग चलो देखो अगला, इसमें यह तो हो गया आपका सरलतम रूप। इसके बजाय अगर यहीं पर समतुल्य भिन्न अगर आपको बताना हो, समतुल्य भिन्न का मतलब क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समतुल्य भिन्न। देखो इसमें क्या होता है, जो आपका समतुल्य भिन्न है, इसमें देखो कई भिन्न दिया रहेगा कि एक ही फ्रैक्शन नहीं, एक ही फ्रैक्शन दिया रहेगा। जब हम उन सबको जब डिवाइड करेंगे, कि जब उनका हम सरलतम रूप लिखेंगे, तो वह सब आपस में बराबर होने चाहिए। अगर वह आपस में बराबर है तो वह क्या हो जाएगा, समतुल्य भिन्न हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पर देखो दिया हो 2/4, एक और भिन्न यहाँ पर दिया हो 4/8, इसके बाद यहाँ पर 6/12, फिर इसके बाद यहाँ पर एक और हो 9/18। ठीक, यहाँ पर देखो 4 फ्रैक्शन दिया और ये एक साथ रहेगा। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा समतुल्य भिन्न बताओ, तो वहां पर इसी प्रकार से कई ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें से आपको बताना होगा कि कौन सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, कि कौन सा समतुल्य भिन्न है। समतुल्य भिन्न का मतलब क्या होगा कि जब इनका हम सरलतम रूप लिखेंगे तो यह सब आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर 2/4 है, अगर इसका हम सरलतम रूप लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इनका देखो सरलतम रूप कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 1 2, 2 दूना 4, कितना यहाँ पर आ गया 1/2। ठीक, आगे वाला जो दिया है 4/8, 4 1 4, 4 दूना 8, यह भी कितना आ गया 1/2। देखो यह कितना 6 1 6, 6 दूनी 12, यह भी आ गया कितना 1/2। 9 1 9, 9 दूनी 18, कितना हो गया 1/2। कि यहाँ पर जो ये सारे भिन्न है, ये आपस में क्या है, बराबर है। तो इनको हम क्या कहेंगे, यह एक समतुल्य भिन्न है, कि यह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसको भी आप लोग नोट करो। और मन करे आप इसको यह भी लिख सकते हो कि यहाँ पर कि जिस भिन्न का मान आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो, कि जब आपसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पर कई भिन्न दिया रहेगा। ठीक, जैसे ऑप्शन के फॉर्म में एक रहेगा, इसके बाद कोई और क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद कोई और अगर उसमें ऑप्शन रहेगा जहां पर यह केवल इसमें से एक कोई चेंज रहेगा, कि वहां पर देखो जिस भिन्न का मान आपस में बराबर हो, कि जब इसको हम सबसे सरलतम रूप लिखेंगे तो वहां पर वह सब आपस में बराबर होना चाहिए। अगर वह बराबर है तो वह क्या रहेगा, आपका समतुल्य भिन्न रहेगा। अब कि हम भिन्न को कैसे डेसिमल में बदलेंगे, कि दशमलव में कैसे हम बदलेंगे। देखो फ्रैक्शन का हम कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। और जब हम डेसिमल फ्रैक्शन जब पढ़ेंगे तो उसमें हम यह सीखेंगे कि हम दशमलव को कैसे बदलेंगे फ्रैक्शन में। देखो जैसे अगर एक क्वेश्चन है 3/5, ठीक, और सेम इसी प्रकार से एक और यहाँ पर दिया हो 4/6, देखो 4/6, फिर इसके बाद एक और यहाँ पर दिया हो 3/9, 3/9 ना रहे। ठीक, देखो 3/में यहाँ पर हो 10। देखो कैसे हम यहाँ पर बदलते हैं दशमलव में,
सबसे पहले बिल्कुल इसका जो बेसिक जो मेथड है उसको आप देखो, जैसे आप बचपन में करते थे कि यहाँ पर देखो 3 को आप किससे डिवाइड करोगे, 5 से। जब 5 से आप इसको डिवाइड करोगे तो जब यहाँ पर भाग नहीं जाएगा तो आप यहाँ पर क्या करोगे, दशमलव लगाओगे। दशमलव लगाने के लिए सबसे पहले लिखोगे आप 0, फिर लगा दोगे आप दशमलव। दशमलव लगाते यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब 5 से जब इसको डिवाइड करोगे कितना चला जाएगा, 5 छक्का 30, कितना आ गया यहाँ पर इसका आंसर 0.6। देखो बराबर है, कितना हो जाएगा 0.6। ये हमने क्या किया, यहाँ पर इस फ्रैक्शन को हमने बदल दिया किसमें, दशमलव में। यही इसका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। सेम इसी प्रकार से देखो आप, जब आप 4 को जब पूरा पूरा आप डिवाइड करोगे 6 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। देखो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करोगे, देखो 2 दूना 4 और 2 3 कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर कितना आ गया 2 बटे में कितना आ गया 3। जब यहाँ पर 2 बटे में कितना आ गया, देखो 2 बटे में कितना आ गया 3। इसको जब आप डिवाइड करोगे 3 से, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, सबसे पहले लगेगा यहाँ पर 0। देखो इस प्रकार से आप 2 को डिवाइड कर दो आप किससे, 3 से। जब यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा तो सबसे पहले लगा दोगे आप दशमलव। ठीक, तो यहाँ पर दशमलव लगाते हैं, यहाँ पर आ गया 0। 3 छक कितना हो जाएगा 18। फिर यहाँ पर हो गया 2 दशमलव लगा, तो फिर यहाँ पर लगा देंगे हम 0, फिर हो जाएगा 3 छक 18। फिर हो जाएगा यहाँ पर कितना बचेगा 2, फिर हो जाएगा 3 छक 18। इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से लिखो 3.666 डॉट डॉट लगा दो, या फिर इसको आप लिख सकते हो 0.67। ठीक, यह हो गया इसका लगभग में इसका आंसर। और सेम इसी प्रकार से आप लोग इस वाले क्वेश्चन का आंसर बता दो कि जो ये फ्रैक्शन दिया है इसको जब हम डेसिमल में बदलेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दो। ठीक, बताओ आंसर उसका। और देखो एक और क्वेश्चन यहीं पर आपसे पूछ दिया जाए, जैसे दिया रहे आपका 2 घंटा 30 मिनट। ठीक, इसको बदलना हो आपको फ्रैक्शन, इसको बदलना हो, देखो सबसे पहले देखो इसको बदलना हो फ्रैक्शन में, तो यह कितना होगा। देखो यह भी आपसे अगर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यहाँ पर 2 घंटे 30 मिनट को अगर आपको बदलना हो फ्रैक्शन में, केवल आपको बदलना हो, इसको घंटे में बताना हो कि कितना घंटा है। देखो इसको बदलना है आपको आवर में, तो यह कितना होगा। आवर में आंसर अगर आपको यहाँ पर करना है तो यह कितना होगा। देखो कि सबसे पहले आपको यह पता है, जो यहाँ पर जैसे 2 घंटा दिया हुआ है तो इसके बाद 2 को यहाँ पर लिख लो, उसके बाद लगा दो आप यहाँ पर प्लस। जो यहाँ पर 30 मिनट है, आपको पता है कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो यहाँ पर जो 30 मिनट है, तो जब आप मिनट को बदलोगे आप घंटे में, तो वहां पर आप क्या करते हो, 7 जो 60 है 60 से आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो। तो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा, जब 30 को आप डिवाइड से, तो यह बदल जाएगा किसमें, घंटे में। यह भी 2 घंटा है और यह भी 30 बटे में 60 घंटा हो गया। अब आप इसको कर दो सॉल्व, तो बराबर देखो यह तो हो गया आपका 2 घंटे प्लस 0 से 0 कैंसिल, 3 एक 3, 3 दूनी हो गया 6, बराबर कितना आ गया 1 बटे में 2। कितना हो गया 1 बटे में 2। इसको लिखेंगे हम आवर। इसके बजाय आप यह भी कर सकते हो, देखो इसका आप इंटू करो इसमें, कि यह देखो कि इसको हम इस प्रकार से करते हैं कि इसका गुणा हो जाएगा यहाँ पर। इसको आप दूसरे पेन से देखो, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका हम इंटू करते हैं इसमें, इसके बाद जो आएगा उसको हम यहाँ पर कर देंगे ऐड। 2 दूना 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। कितना यहाँ पर आ गया 5 बटे में 2 घंटे। अब इसको आप यहाँ पर बदल सकते हो किसमें, दशमलव में। अगर यहाँ पर ये जो इसका आंसर अगर दशमलव में दिया हो तो आप इसको कितना लिखोगे, 5 बटे में 2 है, तो यह सबसे 2 से इसको डिवाइड कर कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार। 2 दूना 4 बचे 1, 1 में भाग नहीं जाएगा, लगाएंगे दशमलव, फिर हो जाएगा 10। 2 बच्चे कितना हो जाएगा 10 की, यहाँ पर कितना हो गया 2.5 घंटे। अब देखो आप लोग
इस फ्रैक्शन वाली क्लास का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका कंसेप्ट अब यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके सामने दो भिन्न दे देगा और इसमें अगर आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, या फिर इसके बजाय इस प्रकार से भी क्वेश्चन दे सकता है कि सबसे बड़ी भिन्न बताओ और उसमें 4 ऑप्शन आपको दे दे। ठीक, तो वहां पर अगर आपको बताना हो कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे उसका अब यहाँ पर हम कंसेप्ट सीखेंगे। इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग समझना। यह तो था इसका बिल्कुल बेसिक मेथड। हेडिंग बना लो आप लोग। सबसे बड़ी और सबसे छोटे भिन्न। इसको हम कैसे निकालेंगे यही अब हम सीखेंगे। देखो, इसको हम कंसेप्ट वाइज सीखेंगे। ठीक, सबसे पहला जो इसमें कंसेप्ट है उसको आप नोट कर लो। देखो, अगर यहां पर लिखो आप, अगर इतना क्यों लिखो, अगर हर का मतलब क्या हो गया यहाँ पर डिनोमिनेटर, अगर उसका हर बराबर हो, अगर हर बराबर हो। देखो, अगर कोई भिन्न दिया हो, अगर ऐसा नहीं कि एक ही भिन्न दिया हो, वहां पर 2 से 3 भिन्न भी दे सकता है, 4 5 भिन्न भी दे सकता है, लेकिन अगर देखो 2 भिन्न दिया है, ठीक, कि 2 फ्रैक्शन दिया है, अगर उसमें आपको बताना है सबसे छोटी कौन है और सबसे बड़ी कौन है, या फिर छोटी बड़ी, अगर 2 रहेंगे तो उसमें से एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। अगर 2 से 3 4, अगर मान लो 4 भिन्न रहेगा तो उसमें आपको बताना होगा सबसे बड़ी भिन्न कौन है, या दूसरे नंबर की बड़ी भिन्न कौन है, या फिर यह भी उसमें पूछ सकता है कि सबसे छोटी भिन्न कौन है। तो यहाँ पर देखो आप, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप सबसे बड़ी ही बताएंगे। अगर 2 रहेगा तो उसमें आपको बड़ी पूछेगा और एक छोटी पूछेगा। अगर 3 से 4 भिन्न उसमें दिया रहेगा तो आपसे पूछेगा उसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन है वह बताओ, या फिर सबसे छोटी भिन्न कौन है वह बताओ, या फिर सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न का जोड़ बताओ क्या होगा, या फिर सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का घटाना क्या होगा। ठीक, देखो ऐसे इसमें क्वेश्चन पूछता है। तो अगर पहला जो कंसेप्ट आपका यह है कि अगर हर बराबर हो, अगर हर बराबर है, तो अब यहां पर आप लिखो इसे दूसरे पेन से कि जिसका, देखो, जिसका अंश का मतलब क्या है, न्यूमरेटर बड़ा होगा, या फिर जिसका अंश न्यूमरेटर छोटा होगा। देखो, जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी, वह भिन्न बड़ी होगी। यहाँ पे लिख लो केवल बड़ी, कि बड़ी भिन्न होगी, वह बड़ी भिन्न, और जिसका अंश छोटा होगा वह छोटी भिन्न। ठीक, देखो ये कंसेप्ट पहला वाला कि अगर कोई आपका फ्रैक्शन दिया हो और उसमें जो उनका हर है वह बराबर हो, कि वहां पर जो उनका जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है वह बराबर हो, तो उसका जो आंसर हम किसके अनुसार करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, न्यूमरेटर के हिसाब से हम करेंगे। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वह भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर देख लो आप एग्जाम्पल के तौर पर। देखो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर क्वेश्चन जैसे दिया हुआ यहाँ पर 1/2, ठीक, इसके बजाय यहां पर देखो 2/3 दिया हो, और एक दिया हो यहाँ पर 1/3। ठीक, यहाँ पर देखो 2 भिन्न दिया है, कि एक है यहाँ पर 1/3 और दूसरी यहाँ पर है 1/, देखो 2/3 और 1/3। इसमें से आपको बताना है कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी भिन्न छोटी है। तो यहाँ पर देखो इन दोनों का जो हर है, जो डिनोमिनेटर है बराबर है, डिनोमिनेटर यहाँ पर बराबर है, लेकिन यहाँ पर एक का अंश बड़ा है और एक का अंश छोटा है। तो जिसका अंश बड़ा है वह भिन्न हो जाएगी बड़ी, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो सबसे बड़ी भिन्न इसमें, इन दोनों में बड़ी भिन्न कौन है, 2/3 में यहाँ पर लगाएंगे हम इस प्रकार से कि 2/3 इज ग्रेटर देन, कि बड़ा है किससे, 1/3 से। अगर आपको एक एक बताना होगा आंसर में तो देखो बड़ी भिन्न कौन हो जाएगी, 2/3
अगर आपको बताना होगा छोटी भिन्न कौन है, तो यहाँ पर सबसे छोटा अंश किसका है, 1/3 का, तो ये हो जाएगा छोटी भिन्न 1/3। अगर आपको इन दोनों में इस प्रकार से लिखना होगा, देखो लेस और ग्रेटर का ऑप्शन में, कि यहाँ पर देखो 2/3 इज ग्रेटर देन, कि बड़ा है 1/3 से। अब देखो अगला वाला कंसेप्ट नंबर दूसरा जो है, देखो अगर अंश, यहाँ पे लिख लो आप अंश, अगर अंश न्यूमरेटर बराबर हो, तो यहाँ पर हम आंसर किसके अकॉर्डिंग करेंगे, इसका डिनोमिनेटर के हिसाब से। अब आप यहाँ पर लिखो जिसका हर का मतलब क्या होगा, डिनोमिनेटर, जिसका हर बड़ा या फिर जिसका हर छोटा, जिसका हर बड़ा होगा, जिसका हर बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी, वहां पर छोटी होगी, और जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। देखो कि जिसका हर बड़ा होगा वह छोटी भिन्न होगी, और जिसका हर छोटा होगा वह बड़ी भिन्न होगी। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर जैसे दिया हो 2/5, 2/7 और 2/9। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 भिन्न दिया है एक साथ, और आपको बताना है इसमें, देखो आपको इसमें बताना सबसे बड़ी भिन्न कौन है और सबसे छोटी भिन्न कौन है। तो देखो ध्यान से यहाँ पर अगर इस भिन्न को अगर हम देखें ध्यान से, तो यहाँ पर जो इनका अंश है या आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लगेगा, सेकंड वाला, कि यहाँ पर जब इनका अंश बराबर है तो यहाँ पर जो हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी, और जो हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर देखो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि सबसे बड़ा इसमें कौन है। देखो जब यहाँ पर इनका अंश बराबर है, सबसे यहाँ पर बड़ा हर किसका है, 9 का, तो जो 9 है 2/9 यह सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पर, 2/9। ठीक, और यहाँ पर सबसे बड़ा कौन होगा, जिसका हर जो है सबसे छोटा होगा। तो 2/5 जो यहाँ पर 5 है, सबसे छोटा है इसका हर, तो यहाँ पर सबसे बड़ी वाली भिन्न कौन हो जाएगी, 2/5। और यहाँ पर जो 2/7 है यह इन दोनों के बीच में हो जाएगी। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो सबसे बड़ी इस प्रकार से, सबसे बड़ी कौन है, 2/5। देखो जिस तरफ यह मुंह, जो इसका जो इस साइन में जिस तरफ इसका मुंह खुला रहता है वहां पर वह होता है बड़ा, देखो, और जिस तरफ यह बंद है वह क्या होता है, छोटा। ठीक, इसको आप समझना इस प्रकार से कि यहाँ पर देखो 2/5 सबसे बड़ा है, इसके बाद कौन बड़ा है, इससे छोटा कौन है, 2/7, और 2/7 से भी छोटा कौन है, 2/9। तो यहाँ पर सब में हम यही वाला लगाएंगे इस प्रकार से कि 2/5 इज ग्रेटर देन 2/7 इज ग्रेटर देन 2/9। ठीक, और आप लोग यहाँ पर एक आंसर बताओ एक क्वेश्चन का। देखो जैसे एक क्वेश्चन दिया हो आप लोगों से, ये पूछा जा रहा है। देखो जैसे दिया हो यहाँ पर 1/3, ठीक, 1/5, इन दोनों में बड़ी भिन्न कौन है, आंसर यही करना आप लोग, बड़ी भिन्न। इसका आंसर आप लोग बताना क्या होगा। अब चलो ध्यान से आप लोग देखो, यह तो हो गया आप यहाँ पर 2 कंसेप्ट। अब आप तीसरा कंसेप्ट चलो समझो। देखो पहला वाला जो आपका कंसेप्ट है इसमें क्या था कि जिसका अंश, देखो जिसका अंश देखो इस प्रकार से नहीं था। पहला वाला था कि जिसका हर बराबर हो, और दूसरा वाला जो कंसेप्ट था कि अगर भिन्न का अंश बराबर हो।
अगर इसके बजाय ना इसका अंश बराबर हो ना ही इसका हर बराबर हो, इसके बजाय अगर तीसरा यहाँ पर कंसेप्ट यहाँ पर बोल रहा है क्या कि अगर भिन्न का अंश और हर का डिफरेंस बराबर हो, कि भिन्न में अगर अंश और हर का डिफरेंस बराबर हो, लिखो तीसरा वाला कंसेप्ट। भिन्न के अंश, यहां पर लिखो आप n अंश और हर d। देखो भिन्न के अंश और हर का डिफरेंस, हर का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या हो जाएगा, अंतर। आपस में बराबर हो, या फिर इतना केवल लिखो कि भिन्न के अंश और हर का डिफरेंस या अंश और हर का अंतर बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा या फिर जिसका अंश छोटा, देखो अगर अंश और हर का जो डिफरेंस है आपस में अगर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। इस प्रकार से लिख लो कि वह बड़ी भिन्न होगी। इस प्रकार से लिखो फिर से कि भिन्न बड़ी होगी, भिन्न बड़ी, और जिसका अंश छोटा तो वह भिन्न छोटी। इस पर एग्जांपल देखो, जैसे यहां पर दिया क्वेश्चन 3/5, ठीक, इसके बजाय यहां पर एक हो जाए 5/8, 5/7, ठीक, इसके बाद हो जाए यहां पर 7/9, ठीक, यहाँ पर 3 एग्जाम्पल के तौर पे 3 दिया है। तो यहाँ पर अगर आपको बताना होगा तो सबसे पहले यहाँ पर अगर पहला वाला आप कंसेप्ट यूज करो कि क्या इसका अंश बराबर है, नहीं है। दूसरा वाला कंसेप्ट क्या था कि अगर इसका हर बराबर होते हैं, हर भी बराबर नहीं है। अब आप चेक करो क्या इनके अंश और हर का जो डिफरेंस है बराबर है। तो यहाँ पर इनके अंश और हर का डिफरेंस कितना है, अगर हम 3 और 5 का अगर यहाँ पर डिफरेंस लें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2। 5 और 7 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यह भी हो जाएगा 2। 7 और 9 का भी डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब यहाँ पर हम जो आपका तीसरा या कंसेप्ट है इसका यूज हम कर सकते हैं कि यहाँ पर जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी भिन्न यहाँ पर कौन हो जाएगी, देखो यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस है सबका बराबर है। तो यहाँ पर सबसे जो बड़ा वाला जो अंश है वह कौन सा है, 7/9। तो यहाँ पर बड़ी भिन्न कौन हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी यहाँ पर 7/9, 7/9। और सबसे छोटी भिन्न यहाँ पर कौन हो जाएगी, यहाँ पर 3 जो है सबसे छोटा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/5 छोटी भिन्न। अगर आपको यहाँ पर लिखना हो इसको आरोही क्रम में, देखो आरोही क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या फिर अवरोही क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कि देखो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में लिखना हो तो यहाँ पर आप इसको कैसे लिखोगे। देखो सबसे पहले अगर इसको लिखना हो बढ़ते क्रम में, सबसे छोटा कौन है इसमें, 3/5, सीधे से लिखो पहले 3/5, यहाँ पर लगा दो आप ये वाला लेस वाला, ठीक, 3/5 छोटा है। इससे बड़ा कौन है, 5/7, तो 5/7 को आप यहाँ पर लिखो। फिर इसके बाद क्या लगाओगे आप, ये वाला साइन। इससे भी बड़ा कौन है, 7/9, ये आपका हो गया बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कि यहाँ पर देखो सबसे बड़ा इसमें कौन है, 7/9, उस सबसे छोटा कौन है, 3/5, और यह जो बीच वाला है सबसे छोटे वाले से बड़ा है और बड़े वाले से छोटा है। अब चलो हम सीखेंगे कि यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर को हम कैसे लिखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर को। अभी कितना 3 कंसेप्ट, अभी देखो इसमें एक कंसेप्ट और बचा है कि अगर यहाँ पर जो इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस भी अगर बराबर ना हो तो तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। कि ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे सबसे पहला जो कंसेप्ट था कि अगर उसका अंश बराबर हो, अगर अंश बराबर नहीं है। इसके बाद जो दूसरा कंसेप्ट था कि उसमें अगर उसका हर बराबर हो
और क्वेश्चन में जो दिया है क्वेश्चन उसमें हर भी बराबर नहीं है। और उसके बजाय जब वहां पर हम तीसरा वाला कंसेप्ट का यूज करेंगे कि वहां पर अंश और हर का जो डिफरेंस है अगर वह बराबर हो, ठीक, लेकिन वहां पर उस क्वेश्चन में उसके अंश और हर का डिफरेंस भी बराबर नहीं है, तो वहां पर उसको हम कैसे बताएंगे कि उसमें कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी। तो यहाँ पर आप कंसेप्ट नंबर 4 लिखो। यहाँ पर लिखो आप कि ना तो अगर अंश और हर बराबर ना हो। इससे आप यह समझ जाना कि ना तो उन सबका अंश बराबर है और ना ही उन सबका हर बराबर है, और ना ही न्यूमरेटर और अंश और हर का डिफरेंस भी बराबर नहीं है, डिफरेंस अंतर बराबर ना हो। तो वहां पर क्रॉस मेथड का हम यूज करेंगे। वहां पर आप क्या करोगे, क्रॉस मेथड का आप यूज करोगे। जैसे यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन दे दे, लिखो आप यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर दिया हो x बटे में y और दूसरा वाला भिन्न दिया हो a बटे में b, ठीक, यहाँ पर दिया हो, ये हम यहाँ पर इसको छोड़ो, इसके बजाय यहाँ पर लिखो नंबर कोई ले लो। जैसे हो जाए 1 बटे में 2, दूसरा यहाँ पर दिया हो 5 बटे में 7, ठीक, यहाँ पर देखो 1 बटे में 2 और 5 बटे में 7, यहाँ पर 2 यह दिया है। अब आप यहाँ पर सबसे पहले किसका यूज करोगे, क्रॉस मेथड का। क्रॉस मेथड का मतलब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आप यहाँ पर कर दोगे। कैसे करोगे, देखो कि यहाँ पर जो 7 है 7 का इंटू करोगे आप यहाँ पर, क्रॉस का मतलब यही, इसका इंटू कर दोगे आप यहाँ पर और इसका इंटू कर दोगे आप यहाँ पर। जब इसका जब इंटू आप यहाँ पर करोगे तो इसको यहाँ पर नीचे आप लिखना। देखो 7 का नाम कितना हो जाएगा 7। अब इसके बाद इसका जब इंटू आप यहाँ पर करोगे तो कितना हो जाएगा 5। देखो 2 5 कितना हो जाएगा 10, 10 को आप उसके नीचे लिखना। इसी प्रकार से आप लिखना, देखो हमेशा कि यहाँ पर 7 का जब इंटू आप यहाँ पर करोगे जितना आएगा उसके नीचे जस्ट लिखना है। इसके बाद 2 का इंटू जब करोगे आप यहाँ पर कितना आएगा 2 25 10 और उसको लिखोगे आप उसके नीचे जस्ट। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो बड़ा, देखो जो नंबर बड़ा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी, वह सबसे बड़ी भिन्न जो नंबर छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। देखो अब यहाँ पर इन दोनों में बड़ी और छोटी कौन हो गई है, यहाँ पर देखो सबसे बड़ी इसमें कौन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखो 10 बड़ा है 7 से, इसका मतलब यहाँ पर जो यह वाली भिन्न है 5 बटे में 7, यह क्या है बड़ी है, यह वाली भिन्न क्या है बड़ी है, और यह वाली भिन्न क्या है यहाँ पर छोटी है। बहुत लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इनके एलसीएम को यूज करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो इनका हर है उसको वह बराबर करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको हर को बराबर करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर 2 केवल दिया रहेगा भिन्न तब, कि वहां पर उसके आप हर को बराबर नहीं करोगे, डायरेक्ट आप क्या करोगे वहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्रॉस वाले मेथड का यूज करोगे आप। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखो जो नंबर यहाँ पर बड़ा होगा वह वाली भिन्न यहाँ पर क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इसको भी आप नोट करो। जैसे एक और यहीं पर क्वेश्चन पहले देख लो, जैसे दिया हो 3 बटे में 5, ठीक, और यहाँ पर एक और भिन्न यहाँ पर दिया हो 4 बटे में 7, ठीक। देखो यहाँ पर इनका तो ना तो अंश बराबर है ना ही इनका हर बराबर है, ठीक। और यह भी चेक करो आप, क्या यहाँ पर इनका डिफरेंस बराबर है। 3 और 5 इनके अंश और हर का डिफरेंस कितना यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 4 और 7 का डिफरेंस कितना यहाँ पर है 3 है। यहाँ पर ना तो इनका अंश और हर का डिफरेंस भी बराबर नहीं है।
तब यहाँ पर किसका यूज करेंगे हम, चौथे वाले मेथड का। क्या है कि इनका हम क्रॉस मेथड का जब यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कि यहाँ पर 7 का गुणा हम कर देंगे, यहाँ पर इसको गुणा करेंगे, जब यहाँ पर लिखेंगे हम इसके नीचे 7 पर कितना हो जाएगा यहाँ पर 21, और 5 का इंटू करेंगे यहाँ पर 5 चौके कितना हो जाएगा यहाँ पर 20। तो यहाँ पर जो नंबर सबसे बड़ा होगा वही वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। यहाँ पर कौन सा नंबर बड़ा है, 21 बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर बड़ी वाली भिन्न कौन हो जाएगी, जो बड़ी जो भिन्न है वह हो जाएगा यहाँ पर 3/5। बड़ी हो जाएगा यहाँ, देखो इस प्रकार से लिखो कि बड़ा हो जाएगा यहाँ पर कौन, 3/5, और यहाँ पर छोटा कौन होगा, देखो 5 चौके 20, यहाँ पर 20 जो है 21 से छोटा है, इसका मतलब 4/7 जो है यह क्या है, छोटा है। ठीक, अब आप लोग यहाँ पर जरूर कमेंट करके बता दो कि जो आपको यह कंसेप्ट बताया गया कि बड़ी और छोटी भिन्न हम कैसे बताएंगे, तो यह आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, आप लोग वीडियो को लाइक और जरूर एक कमेंट करके बताओ। चलो देखो, अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे। अगर कोई फ्रैक्शन दिया हो, 3-4 अगर फ्रैक्शन दिया है, तो उसको हम कैसे में इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, कि आरोही क्रम में या फिर बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब कि अवरोही क्रम में, अवरोही का मतलब कि घटते क्रम में। ठीक, अब हम उसको सीखेंगे, और यह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एग्जाम में इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। हेडिंग बना लो आप, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसका हिंदी आप आगे लिख लेना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पर लिखो आप आरोही क्रम, और इसकी हिंदी यहाँ पर हो जाएगी अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है आपका बढ़ता क्रम, और अवरोही का मतलब होता है आपका घटता क्रम। जैसे कि अगर हम 1 से लेकर 10 तक जाएं, जैसे देखो यहाँ पर नंबर दे दिया जाए, समझो पहले कि बोला बढ़ता हुआ क्रम किसे कहते हैं और घटता हुआ क्रम किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए इसको देखो। जैसे दिया हो 2, 4, 1, ठीक, यहाँ पर फिर दिया हो 6, 5, 9। यहाँ पर देखो जैसे नंबर दिया है, ठीक, यहाँ पर देखो किसी भी फॉर्म में नहीं, किसी भी क्रम में, देखो यह मिक्स है बिल्कुल। यहाँ पर ना तो यह बढ़ते हुए क्रम में है और ना ही यह घटते हुए क्रम में है। तो अगर हमें यहाँ पर लिखना हो इसका बढ़ता हुआ क्रम, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, बढ़ता हुआ का मतलब क्या होगा कि यह इंक्रीज होता जाए। जैसे देखो यहाँ पर ये ग्राफ अगर बनाए हम यहाँ पर, कि कहने का मतलब यह आगे की तरफ बढ़ता जाए, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। और इसकी वजह अगर यहाँ पर लिखना हो घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले ज्यादा वाला हो, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, और इससे सबसे लास्ट में कौन जाएगा, जो सबसे कम होगा। जैसे इसमें देखो सबसे पहले इसमें आप ढूंढोगे जो सबसे छोटा है, तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन है, 1 है, तो 1 को लिखेंगे हम पहले। अब 1 से बड़ा कौन है, यहाँ पर 2 है, फिर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इसके बाद कौन है, 2 है, फिर इसके बाद कौन है, 4 है, फिर इसके बाद 5, और फिर इसके बाद 6, और फिर इसके बाद कौन हो गया, 9। यह ऐसा क्या हो गया, बढ़ता हुआ क्रम, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। इसी प्रकार से अगर आपको लिखना हो घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम में क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा कौन है, 9, फिर इससे छोटा कौन है, 5, फिर 5 से भी छोटा 4, फिर 4 से छोटा 2, और सबसे छोटा कौन है, 1। ठीक, इस प्रकार से लिखते हैं हम बढ़ता हुआ और घटता हुआ क्रम। अगर आरोही बोलेगा तो यह वाला फॉर्म होगा सही, अवरोही बोलेगा तो यह वाला होगा सही। लेकिन अब यहाँ पर हम इसको कैसे सीखेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में जो दिया रहेगा उसको हम कैसे लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में। चलो देखो, और यहाँ पर बढ़ता हुआ घटता हुआ क्रम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो अभी हमने 4 कंसेप्ट सीखा उसी का हम यूज करेंगे। जैसे चलो देखो, जो यह वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को
हमेशा आपको बताया जाता है, अगर कोई भी क्लास लिया जाता है जिसमें आरोही और अवरोही क्रम होता है, उसमें इसी वाले क्वेश्चन को बताया जाता है हमेशा। देखो सबसे पहले अगर जैसे क्वेश्चन इसमें दिया हो कि 3/5, ठीक, और फिर इसके बाद हो 11/3, फिर इसके बाद हो 15/17। यहाँ पर देखो तीन भिन्न दिया, 3 फ्रैक्शन दिया है, इसके बजाय यहाँ पर एक और क्वेश्चन 6/7, फिर जाके हो 5/6, फिर इसके बाद हो 8/9, और सबसे लास्ट में हो 3/4। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है बढ़ता हुआ क्रम कि आरोही क्रम, यहाँ पे लिख लो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर, और यहीं पर आपको लिखना है इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम और आरोही क्रम। चलो देखो सेम यही आपको यहाँ पर लिखना है, इसको हिंदी में आप यहाँ पे लिख लो आरोही क्रम, और यहाँ पर एक लिख लो आप अवरोही क्रम। चलो देखो जो पहला वाला क्वेश्चन है इसमें है सबसे पहले 3/5, फिर 11/3, और फिर इसके बाद 15/17। देखो यहाँ पर सबसे पहले आप जो कंसेप्ट आपने सीखा है उसका आप यहाँ पर यूज करो, कि उससे आप यहाँ पर पहले चेक करो कि सबसे बड़ा इसमें कौन है। पहला आपका कंसेप्ट क्या था कि सबसे पहले आप चेक करोगे क्या इनका अंश बराबर है, तो यहाँ इसमें अगर आप इनका जो अंश है या बराबर नहीं है, ठीक, इसको छोड़ो। अब आप चेक करोगे क्या इनका हर बराबर है, तो यहाँ पर जो इनका हर है 5, 3, 17, तो यहाँ पर इनका हर भी बराबर नहीं है, तो यहाँ पर 2 कंसेप्ट तो कैंसिल हो जाएगा। तीसरा कंसेप्ट क्या है कि इनके अंश और हर का जो डिफरेंस है क्या वह बराबर है, तो यहाँ पर देखो इनका डिफरेंस कितना है, 5 और 3 का डिफरेंस हो जाएगा 2, यहाँ पर 11 है और यहाँ पर कितना है 3 है, ठीक, यहाँ पर 13 होगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में 13 होगा कि यहाँ पर जो इनका डिफरेंस है कितना है 2, 15 और 17 का इनका भी डिफरेंस कितना है 2। इसका मतलब यहाँ पर आप तीसरे वाले का यूज कर सकते हो, जो तीसरा वाला जो आपका कंसेप्ट है उसका आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पर ये 1 है। अब देखो जब आपको यहाँ पर तीसरा वाला कंसेप्ट यहाँ पर लगाने के लिए मिल गया कि अब यहाँ पर आप बता सकते हो सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, तो यहाँ पर इसको बहुत ही आसानी से लिख सकते हो कि इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा होगा। देखो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, यही कंसेप्ट है तीसरा वाला कि अगर अंश और हर का जो डिफरेंस अगर आपस में बराबर है तो वहां पर जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा है वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ा अंश किसका है 17, यहाँ पर 15/17, तो यह भिन्न क्या है सबसे बड़ी है। जब यह सबसे बड़ी है तो यहाँ पर देखो जब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं तो उसमें इसको लिखते हैं सबसे पहले सबसे बड़े को। देखो यह यहाँ पर क्या है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। सबसे छोटा कौन है यहाँ पर, जिसका अंश सबसे छोटा होगा, तो यहाँ पर किसका अंश छोटा है 3/5 का, तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन है 3/5, सबसे छोटा यह है। और इसका मतलब जो है बीच वाला है यह इससे छोटा होगा लेकिन इससे बड़ा होगा, सबसे छोटे वाले से बड़ा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इसका आरोही क्रम लिखो, बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम लिखने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले सबसे छोटा कौन है 3/5, तो यहाँ पर लिखोगे आप सबसे पहले 3/5, इसके बाद लगा दो यहाँ पर लेस देन, ठीक, लेस देन, इससे बड़ा कौन होगा, देखो सबसे बड़ा कौन होगा यहाँ पर फिर 15/17, यह सबसे बड़ा है। इससे छोटा कौन है यहाँ पर 11/13, यह हो गया आपका पहला वाला आंसर। जब आपने इसका आरोही क्रम लिख लिया तो जस्ट इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, आरोही क्रम, घटता हुआ क्रम कितना हो जाएगा 15 सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा 11/13, फिर इससे छोटा 3/, यह आपका यहाँ पर हो जाएगा इसका आरोही क्रम। ये इसका हो गया आंसर। सेम अगला वाला क्वेश्चन दिया है, इसको देखो यहाँ पर अगर आप पहला वाला कंसेप्ट यूज करो तो इसका अंश बराबर नहीं है, इसका हर भी बराबर नहीं है। चेक करो क्या इसका डिफरेंस बराबर है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, इन दोनों का भी डिफरेंस कितना है 1, इन दोनों का भी डिफरेंस कितना है 1 है। तो यहाँ पर आप अब लिख सकते हो कि सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा। तो देखो सबसे बड़ा यहाँ पर कौन है, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, तो यहाँ पर किसका अंश बड़ा है, ये इसका, यह है सबसे बड़ा, तो यहाँ पर
और सबसे छोटा कौन है जिसका अंश सबसे छोटा यानी कि 3/4 है क्या सबसे छोटा, सबसे छोटा। तो आप सबसे पहले यहाँ पर सबसे छोटे वाले लिख दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/4, 3/4। ठीक, अभी इससे देखो यह तो हो गया सबसे छोटा। अब इससे बड़ा कौन है जो इसका अंश है, जस्ट इससे बड़ा कौन है केवल, यहाँ पर 5 और 6 है। 3 से बड़ा 5 और 5 से भी बड़ा कौन है 6, यानी कि 3 के बाद किसको लिखा जाएगा 5 वाले को, यानी कितना हो जाएगा 5/6। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/6। अब इससे बड़ा कौन है 6/7, और सबसे बड़ा कौन है 8/9। अब इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो इस प्रकार से, देखो 3/5 इज लेस देन 5/6 इज लेस देन 6/7 इज लेस देन 8/9। यह हो जाएगा आपका आंसर। अब आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बता दो कि इसका आरोही क्रम क्या होगा। इसका आंसर आप लोग बता दो कमेंट करके। ठीक, और आप लोग यहाँ पर यह भी जरूर कमेंट करके बताओ कि जो आपका यह कंसेप्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, यह आपको समझ में आया कि नहीं आया। और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और इस क्लास को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और आज की इस क्लास को बस हम इतना रखते हैं, और कल की क्लास में अब हम स्टार्ट करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।